आगे बढ़ने से पहले जो टॉपिक देखने जा रहे हो उससे रिलेटेड पूरा का पूरा सीक्वेंस वाइज पूरा कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना, टॉपिक खत्म हो जाए इसके बाद में आना प्लेलिस्ट में और यहाँ से उसको अगर कंप्लीट करना चाहते हो सीक्वेंस में तो पूरा का पूरा यहाँ से देख सकते हो। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या है, जेनरिक मेथड्स बनाने हैं। इसके लिए तीन चीज़ें ध्यान रखनी है और उसके लिए हम यहाँ पे मल्टीलाइन कमेंट कर देते हैं। ये याद रखना, मैं कमेंट जो कर रहा हूँ ये views.py में कर रहा हूँ, मतलब कि जिस फाइल में हमको ये सारा चेंज करना है वहीं पे हम कुछ चीज़ें पहले से ही डिनोट कर लेते हैं, ताकि जब इसको गिटहब से कोड को लो तो वहाँ से इन चीज़ों को देख कर समझ में आ जाए कि यहाँ पर असल में हमने किया क्या। तो स्टेप जेनेरिक और प्रीडिफाइन चाइल्ड क्लास यूज के लिए स्टेप्स। सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है, हम बात कर रहे हैं हमेशा जब भी हम यहाँ पर हैं तो तीन अलग अलग प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक तो मॉडल है, एक व्यू है और एक हमारा HTML पेज है। सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, जब भी हम जेंगो में आते हैं सबसे पहले सोच समझ के हम डेटाबेस के टेबल बनाते हैं। डेटाबेस के टेबल जब हमने बना लिए हैं तो इसके बाद में दूसरा काम है कि आप पहले HTML का फॉर्म बनाओ, अगर आप HTML से कुछ डेटा लेकर आ रहे हो। अदरवाइज़ दूसरा क्या हो सकता है कि अगर आपके पास पहले से ही कुछ डेटा है जो आप पहले दिखाना चाहते हो HTML के पेज पे, तो वहाँ पर आप पहले डेटाबेस के टेबल बनाओगे, टेबल से डेटा को आप व्यू पे लोगे, व्यू से आप डिटेल्स को पास करोगे HTML पेज पे और वहाँ पे शो कराओगे। तो इन सभी केसेस में हमें हमेशा याद रखना है कि हम URL का यूज करते हैं। तो URL के लिए याद होगा हमने URL कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है urls.py में। तो सबसे पहला काम यह है कि हम सबसे पहले कन्वर्ट करें हमारे URL को। तो कन्वर्ट URL टू जेनेरिक टू यूज जेनेरिक। इससे रिलेटेड अगर कन्फ्यूजन होता है करते समय तो बिल्कुल पूछ सकते हो, और इसको जब क्या कहते हैं यूज करोगे उसी के बाद में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। तो अगर उस समय प्रॉब्लम आती है तो उसी समय ट्राई करो कि इसको पूछ लेना। तो जेनरिक कोड के लिए सबसे पहले, क्योंकि हम जितना कुछ भी कर रहे हैं हम हमेशा URL पे ही जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ ये है कि हमने अभी तक जो यहाँ पर बनाया था मेथड, तो हमारे यूज़र डिफाइन मेथड्स को रिप्लेस करेंगे क्लासेस से। इस केस में मैं पहले के मेथड्स को कमेंट कर रहा हूँ ताकि चेक करते टाइम उसका भी यूज कर सको। ये जब हो जाता है तो इसके बाद में तीसरा काम हमारा बचा क्या, हम यूज करेंगे सीधे जेनरिक मेथड्स का और क्लासेस का। ठीक है, फाइनली अब ये काम करने के लिए हम पहले URL नहीं चेंज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम पहले मेथड को हटाते हैं और जो हमको यहाँ पर जेनरिक मेथड बनाना है वो यूज करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं जेनरिक की। तो जेनरिक के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें सबसे पहले मॉड्यूल चाहिए है, क्योंकि बिना मॉड्यूल के तो हम काम करेंगे नहीं। तो जेनरिक मॉड्यूल जो हम यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं व्यू में, मतलब कि जेंगो के व्यू में से हमको लेना होगा। क्योंकि याद रहे जब हमने बात की थी लोडर की, जो लोडर था ये क्या कर रहा था, हम क्या लोड करने के लिए ले रहे थे, तो जेंगो में जो हमको टेम्पलेट मिलता है उस टेम्पलेट में से हमने लोडर मॉड्यूल को लिया था ताकि हम टेम्पलेट को लोड करा सकें और उस वैल्यू को हम पास कर सकें और जिस किसी भी HTML पेज पे हम भेज रहे हैं कुछ भी डेटा लेकर वहाँ तक वो पहुँच सके। तो तुमने नोटिस किया होगा कि हम लोडर का यूज ख़त्म कर चुके हैं क्योंकि हमने रेंडर का यूज किया था। तो एक बार नीचे चल के देखते हैं कि क्या हम कहीं पर अभी भी लोडर का यूज कर रहे हैं। तो कोड में हम देख रहे हैं हमने कहीं पर भी लोडर का यूज नहीं किया है, माइट बी
क्योंकि हम इसका यूज पहले कर रहे थे और अब हमने बाद में इसका यूज बंद कर दिया। इसको हम और अच्छे से देखने के लिए ये भी कर सकते हैं कि इसको हम सर्च कर लेते हैं कि ये लोडर एक्चुअल में है भी कि नहीं है। तो टोटल ये हमें 3 ही जगह दिख ही रहा है, मतलब कि 1, 2 और 3। हम इसका काम बहुत पहले ही बंद कर चुके थे। इसकी जगह पे हमने रेंडर का ले लिया था यूज। वैसे ही अब हम बात कर रहे हैं कि जेंगो में जो व्यूज है उसके जेनरिक मेथड का यूज करना है। तो ठीक है, हम जेनरिक मेथड का यूज कर रहे हैं, तो इंपोर्ट जेंगोज जेनरिक मॉड्यूल टू यूज इट। इसके लिए सिंपली क्या करना है, सबसे पहले हम जेंगो में से ठीक है, डिस्ट्रैक्टिंग कॉल की वजह से कभी कभी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वापस आते हैं। तो जेंगो जो है, जेंगो के अंदर हम बात कर रहे थे कि हमको जेनरिक मॉड्यूल की ज़रूरत है। तो जेनरिक मॉड्यूल जो है ये हमको लेना है व्यूज़ में से। तो जेंगो के व्यूज़ मॉड्यूल में हम गए और यहाँ से हमने इंपोर्ट कर लिया जेनरिक को। अब ये जेनरिक जो है यही हमें वो सारे की सारी चाइल्ड क्लासेस भी देगा और उसके साथ में उस चाइल्ड क्लास के अंदर जो मेथड मिलते हैं वो भी हमें मिल जाएंगे। तो जेनरिक को हमने कॉल कर लिया है और यहाँ पे एक स्टेप वो दे देते हैं स्पेस, ताकि हमारा जो मॉड्यूल है वो अलग रहे। अब हम आते हैं नीचे। तो सबसे पहला काम क्या है कि सबसे पहले तो हम हमारे जितने भी ये मॉड्यूल्स थे, जितने भी ये हैं, सबको मैं कमेंट करने जा रहा हूँ। यहाँ से ऊपर से ले रहा हूँ और पूरा नीचे तक जितना भी अभी हमने बनाया था, इंडेक्स, डिटेल, रिजल्ट और वोट्स, ये चारों को मैं कमेंट कर रहा हूँ और ये कमेंट मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सब कुछ मैंने कमेंट कर दिया है। कमेंट करके ये सब कुछ ऐसे ही एज इट इज़ पड़ा रहेगा, नीचे लेकिन रहेगा अब। ठीक है, और यहाँ से हम यहाँ पे फाइनली मैं लिख दे रहा हूँ कुछ, इसको हम सिंगल लाइन कमेंट करके लाइन बना देता हूँ, ताकि इसको देख के इजीली तुमको पता चल जाए कि यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है। तो कुछ इस तरीके से सजा के कर देते हैं इस काम को। ओल्ड हिंदी में ही लिख देते हैं, हमारे पुराने मेथड्स जो अब नहीं रहे। ठीक है, ये वाकई में हमारे पुराने मेथड थे जो अब नहीं रहे हैं, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं और मैं यहाँ पर इसको छोड़ देता हूँ। और ये भी एक अच्छा तरीका होता है, जैसे कि हम कुछ लाइन ऑफ कोड है या कोई एक सेक्शन है, उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर दें। तो जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये जो है एंड हो रहा है यहाँ पर, तो मैंने उसको कॉपी कर रखा है। यहीं पे मैं इसको इस तरीके से पेस्ट करके हमारे पुराने मेथड्स जो अब नहीं रहे, एंड सेक्शन ऑफ, तो इससे भी एक आइडिया लग जाएगा कि ठीक है ये यहाँ पर आकर एंड हो गया था। तो एंड सेक्शन ऑफ हमारे पुराने मेथड्स जो अब नहीं रहे। वापस आ जाते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जेनरिक की। तो इस जेनरिक मॉड्यूल के अंदर हमको क्या कहते हैं, जेनरिक क्लासेस मिलेंगी और उन्हीं जेनरिक क्लासेस का हम यूज करने वाले हैं। तो ठीक है, हम उनको यूज करना चालू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले तो हमको अलग अलग क्लासेस चाहिए है। सबसे पहली क्लास हमने बना ली हमारे इंडेक्स की, लेकिन अब इस जेनरिक मॉड्यूल का नाम क्या हो जाएगा, इंडेक्स व्यू। और इंडेक्स व्यू के अंदर हमने किसको इंपोर्ट कर लिया, जेनरिक डॉट। एक हमको मिलता है लिस्ट व्यू। इस लिस्ट व्यू का अगर थोड़ा सा याद हो, जब हमने सेल कमांड चलाई थी तो हमने लिस्ट का यूज किया था, ये वही चीज़ है। तो एक तो हो गया ये लिस्ट व्यू, और लिस्ट व्यू के अंदर अभी हम काम करेंगे, तो अभी के लिए इसको हम क्या करते हैं, पास करके छोड़ देते हैं। याद होगा पाइथन के अंदर हम पास कीवर्ड का यूज करते हैं जब हम कोई चीज़ करना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे उसके लिए। तो फिर एक क्लास लेते हैं और इस क्लास का नाम क्या हो जाएगा, डिटेल व्यू। याद रहे इंडेक्स व्यू जो था इसके अंदर भी हम क्या कर रहे थे, इसके अंदर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन दिखा रहे थे। डिटेल व्यू जो है इसके अंदर हम एक क्वेश्चन और उससे रिलेटेड चॉइसेस दिखा रहे हैं।
यहां पर हम क्या लेंगे, जैसे हमने ऊपर लिया था लिस्ट व्यू, वैसे ही जेनेरिक के अंदर हमको मिलता है एक डिटेल व्यू। तो हम ले लेते हैं डिटेल व्यू। ये डिटेल व्यू का अभी हम यूज करेंगे और यहां से हम इसको भी क्या करते हैं, पास कर देते हैं कि अभी हमें कुछ नहीं करना, अभी हम खाली और खाली नामकरण कर रहे हैं इन सभी का। उसी तरीके से एक हमारा रिजल्ट था, तो हम रिजल्ट के लिए भी ले लेते हैं। याद रहे हमने रिजल्ट को रिजल्ट्स कह रखा है, ठीक है, तो रिजल्ट्स क्योंकि कई सारे रिजल्ट्स हो सकते हैं। ये हो गया रिजल्ट व्यू, और रिजल्ट व्यू के लिए भी हम किसको कॉल कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम केवल दो ही चीज यूज कर रहे हैं जेनरिक में से, या तो लिस्ट व्यू या तो डिटेल व्यू। तो जो रिजल्ट है ये भी क्या है, ये एक सिंगल क्वेश्चन का डिटेल है। मतलब कि जब हम वोटिंग करके रिजल्ट पे जा रहे थे तो हम देख रहे थे ठीक है ऊपर एक क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड जितनी भी चॉइसेस हैं और उनका जितनी बार भी जिस चॉइस को चूज करके उसका वोट किया गया उसका नंबर दिख रहा था। मतलब कि यहाँ पे भी हमें केवल एक क्वेश्चन की डिटेल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम किसको कॉल करेंगे, जेनेरिक, और जेनेरिक में से डॉट डिटेल व्यू का। मतलब कि यहाँ पे हम डिटेल दिखाने की बात कर रहे थे, इसलिए जेनेरिक में जो हमको एक डिटेल व्यू मिलता है उसी का यूज करेंगे। और वो क्या करता है, जब भी अभी हमने बात की थी कि ठीक है एक टेबल है जिसके अंदर लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है, तो हमने उसके लिए लिस्ट व्यू ले लिया। वो क्या कर रहा है, फेच करके सारे क्वेश्चंस लेकर आ रहा है और लिस्ट में दिखा दे रहा है। या फिर दूसरा क्या था, एक क्वेश्चन को अगर हम हिट करते हैं तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड नंबर ऑफ चॉइसेस होंगे, मतलब कि वहां पर एक क्वेश्चन की डिटेल है, हम उसको भी यहाँ पर दिखा सकते हैं और जेनरिक लिस्ट और व्यू की मदद से दिखा रहे हैं। तो इसको एक बार कंप्लीट करते हैं। इसके बावजूद भी अगर करते समय, इसके बाद में तो काम तुम्हारा यही है कि तुम इसको पहले खुद से ट्राई करो। ट्राई करने के बाद में भी अगर दिमाग में कंफ्यूजन बरकरार बना हुआ है फिर तुम्हारा काम है कि तुम क्वेश्चन करो। लेकिन पहले इसको ट्राई करो, क्योंकि कई बार होता ऐसा है कि हमको चीज़ें थोड़ी समझ में नहीं आती उस समय, लेकिन जैसे ही हम ट्राई करते हैं वो चीज़ें समझ में आ जाती है। अब यहाँ पर जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिससे कि थोड़ा तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर होगा, यहाँ पर ये तीन जो मेथड थे हमारे, इंडेक्स, डिटेल और रिजल्ट, यहाँ पर हम जो काम कर रहे थे वहाँ पर एक बार हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, या फिर हम दूसरी बार जा रहे हैं तो एक क्वेश्चन और उससे रिलेटेड चॉइसेस लेकर आ रहे हैं। लेकिन जो हमारा वोट वाला मेथड था वो मेथड यहाँ पर एज इट इज ही रहेगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो हमारा वोट वाला मेथड था वो असल में एक फॉर्म से डिटेल लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए कि ये नहीं सोच सकते हैं, कोई एक जेनरिक कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मैं फॉर्म में कुछ भी लेकर आ सकता हूँ। हो सकता है मैं फॉर्म के अंदर एक डेटा लेकर आ रहा हूँ, या हो सकता है फॉर्म के अंदर मैं 10, 20, 50 अलग अलग फील्ड के डेटा लेकर आ रहा हूँ। जैसे होते हैं ना अलग अलग तरीके के फॉर्म की, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसके अंदर कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, पेरेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, एम्प्लॉय का, तो इनके फील्ड जो है अलग अलग है। अब उसके लिए जेंगो इतना ज़्यादा नहीं सोच के कोई भी जेनरिक मेथड बना सकता है कि जिसको वो हैंडल कर सके। दैट मीन्स कि हमारे पुराने मेथड जो नहीं रहे थे उसमें से एक मेथड हमारा बच गया है, तो उसको हमने ज़बरदस्ती क्या करते हैं, श्रद्धांजलि दे दी थी, इसको हम वापस ले आते हैं यहाँ से। तो ये जो हमारा वोट वाला मेथड था इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इस पूरे के पूरे मेथड को हम यहाँ पे लाके पेस्ट करते हैं। और पेस्ट करने के साथ में, अब याद होगा मैंने पहले भी बताया है कि इसके अंदर बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ मिलते हैं। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश को एक बार हिट करूँगा, जितना भी मैंने कमेंट किया था वो सब चला गया। अब हो सकता है तुमको तुरंत दिमाग में क्लिक किया हो क्वेश्चन की ये कैसे हुआ, तो ये कैसे हुआ के लिए इस सेटिंग पे जाओ, सेटिंग में जाकर यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट्स है, इस पे चले जाओ। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग शॉर्टकट है, अब सब रटने मत बैठ जाओ, इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट वाले हैं, जो काम तुमको ज़्यादा लगता रहता है, उनको यहाँ से देख लो और उनको यूज करना चालू करो। 2-2, 3-3, 4-4 यूज करना चालू करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो मेथड था ये एज इट इज़ रहेगा। बाकी हमने ये तीन अलग अलग जेनरिक मेथड्स को बना लिया है, भले इसके अंदर हमने पास दे दिया है, लेकिन ये हमने तीन अलग अलग क्लासेस बना ली हैं। तो ये जो हमने क्लासेस बनाई, अब इसके अंदर हमें करना क्या है, हम 1 बाय 1 काम करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा ये इंडेक्स व्यू है इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे
इसके बाद में डिटेल और उसके बाद में रिजल्ट के अंदर हम डिफाइन करेंगे कि हमको यहाँ पर जो वैल्यू डेटाबेस से लेकर आना है वो लेकर आ रहे हैं। क्योंकि याद रहे हम दो ही काम तो कर रहे हैं। लिस्ट व्यू की अगर बात करें तो यहाँ पर पहले मेथड था, तो हम कर क्या रहे थे, सबसे पहले हम डेटाबेस में जा रहे थे, वहाँ से जितना भी क्वेश्चन टेबल के अंदर क्वेश्चन थे उसको उठा के लेकर आ रहे थे, फिर उसी को हमने HTML पेज पे पास कर दिया था। बात करें डिटेल मेथड की तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, क्या कहते हैं, index.html के पेज से एक क्वेश्चन पे अगर क्लिक किया गया उसकी आईडी को URL से पास करके हमने यहाँ पर रिसीव किया था, और यहाँ पे रिसीव करके उसी के बिहाफ पे हम क्वेश्चन वाले टेबल से जाकर उस एक आईडी के बिहाफ पे उससे रिलेटेड चॉइसेस लेकर आ रहे थे। फिर उसको हमने detail.html पे पास कर दिया था और वहाँ पर एक क्वेश्चन और उससे रिलेटेड चॉइसेस दिखा दिए। फिर वहीं पर हमने क्या किया था, वहीं पे हमने वो चॉइस पे कोई भी क्लिक करे तो हमने रेडियो बटन दिखा दिया और नीचे एक बटन दे दिया कि ठीक है तुमको जो भी एक चॉइस अच्छी लग रही है उस पर क्लिक करो, क्लिक करके सबमिट करो। सबमिट करते ही वो एक क्या कहते हैं वोट अपडेट हो जाएगा चॉइस के टेबल में और तुम डायरेक्टली क्या हो जाओगे, वोट करोगे। वोट जो है यहाँ पर आएगा, यहाँ से होकर अगर तुमने सही चॉइस चूज की है तो एक का एडिशन होगा और वो चॉइस के वोट टेबल में जाके इंक्रीमेंट हो जाएगा और तुम रिडायरेक्ट होकर पहुंच जाओगे रिजल्ट वाले मेथड पे, और वहाँ पे सिंपली तुमको ये दिखा दिया गया था एक रिजल्ट। उसके लिए हमने एक result.html फाइल बनाई थी जहाँ पर कि वो एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी चॉइस थी और उस पर जितनी बार भी जिसने जिस चॉइस को सही ठहरा के सबमिट किया था वो नंबर ऑफ चॉइस का हिट दिख जाएगा। वही काम हमें यहाँ पर भी करना है और वही काम हम करने जा रहे हैं। तो उसी के लिए अब हम ये देखते हैं कि इसमें हम डेटाबेस से जो डेटा लेकर आ रहे हैं वो सेम टू सेम वैसे ही लेकर आ रहे हैं। हमें बस दो काम यहाँ पर करना रहेगा। पहला काम तो वो HTML फॉर्म जहाँ पे हमको डेटा ले जाना है, और दूसरा वो चीज़ जो डेटा हमको लेकर जाना है। मतलब कि दो चीज़ें चाहिए हैं, एक तो HTML फाइल का नाम जहाँ पर डेटा ले जाना है और दूसरा वो डेटा जो लेकर जाना है। तो वही तीन चीज़ें इसमें हम लेकर आने वाले हैं। अब पहले इसको बनाओ। इसको बनाने के साथ में अगर इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही तो ठीक है, अदरवाइज ये हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सबसे पहला काम क्या है, उसमें हड़बड़ाओ मत। सिंपल सा टर्मिनल को खोलो। टर्मिनल को खोलने के साथ में अब जैसे मुझे यहाँ पर दिख गया, दिख रहा है टर्मिनल में एरर दिखा रहा है, कह रहा है कि ये जो पाथ है वहाँ पर एरर आ गई, और ये एरर कहाँ आई, urls.py पे। मतलब कि जो अभी हमने बात की थी कि सबसे पहले क्या करना था, सबसे पहले हमें URL सेट करना था। URL तो हमने अभी सेट किया ही नहीं क्योंकि पहले से हमने जो URL सेट कर रखा था वही कर रखा था। तो अगर तुमको प्रॉब्लम हो जाती है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है और एरर आ रहा है और तुम परेशान हो रहे हो तो कुछ मत करो, इस एरर पे आओ, इसको देखो और समझो। ये सिंपली बताता है कि प्रॉब्लम आई कहाँ पे। जैसे मेरे केस में क्या बता रहा है कि आपका जो पोल्स के अंदर urls.py नाम की फाइल आपने बनाई थी उसमें लाइन नंबर 16 पे दिक्कत आ रही है कि जो पाथ नाम का आपने एक मॉड्यूल कॉल किया था उसमें इसको views.index नाम की कोई भी मेथड मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि वाकई में अब ये मेथड रहा ही नहीं, वो तो खत्म हो चुका, हमने उसको श्रद्धांजलि दे दी है। तो views.html इंडेक्स नाम का कोई मॉड्यूल रहा नहीं, वही ये कह रहा है। अब तब भी अगर तुमको अभी भी नहीं समझ में आया तो इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करो और कॉपी करके हो सकता है इसका तुम रिवाइज कर रहे हो, कल करो, परसों करो, जैसे टाइम मिले वैसे करो, या फिर अगर तुम YouTube से जाकर इस वीडियो को क्या कहते हैं देख रहे हो तो वहीं पे सीधे वहीं नीचे कमेंट कर दो। कमेंट करोगे तो इसको मैं जैसे ही देखूंगा इस एरर को तुरंत मुझे समझ में आ जाएगा कि अच्छा तुमने गलती क्या की है, तो मैं तुरंत वहीं पे बता दूंगा। तो ये तो अभी आगे की बात है, तुम क्या करते हो, तुम्हारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व, प्रॉब्लम नहीं आती है तो अच्छी बात है, अगर आती है तो फिर उसके लिए अच्छा सॉल्यूशन यही है कि वहां से जाके तुम इसको कर सकते हो। ठीक है, तो अब दूसरा काम हमारा क्या है, दूसरा काम है कि सबसे पहले तो हम इस एरर को समझ के इसको ठीक कर लें और इसके बाद में फिर फाइनली हम इन मेथड्स को बना लें, यानी कि इन क्लासेस के अंदर हम वैल्यू दे दें। इनको पास ही करके नहीं रखना है, इनके अंदर हमें देना है वैल्यू और उसको चेक भी करना है। तब नेक्स्ट वर्क क्या है हमारा, सबसे पहले तो इस urls.py को हम ठीक कर लें और इसके बाद में इस क्लास के अंदर हम ये तीन क्लास के अंदर हम डेटाबेस की डिटेल लाकर दे दें।